तभी हुआ था। वो लोग लगे हुए थे चारों तरफ से। मैंने सोचा पता नहीं क्या हुआ यार, जानने वाला यार, रुक जाता हूँ। मैं रुका, मैंने उतर के देखा तो उसका जो मैं बता रहा हूँ, हाथ रगड़ते, पैर रगड़ते, हाथों से तेल शायद हो गया नहीं गया। मैंने देखा कि बच्ची को अरेस्ट हुआ है। ये मुझे पता नहीं था कि शॉट लगा है, क्या हुआ है, लेकिन मैंने देखा कि उसको रेस्पॉन्स नहीं था, उसको ब्रीथ नहीं था, ठीक है। मैंने देखा कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मैं फ़ौरन उनको हटाया, मैंने CPR दिया उसको। सिर्फ 1 मिनट में बच्ची एकदम झटके से उठी और उठ के उसने कहा कि पापा का। तो वहाँ पर देखो, एक लाइफ ऐसा नहीं है कि आपको CPR की जरूरत घर में पड़ेगी, हॉस्पिटल में पड़ेगी। कि कहीं भी अगर आप लाइफ के हिस्से में किसी की एक जिंदगी बचा लेते हैं तो वो बहुत बड़ा काम है। जिंदगी का एक सोचो कि सबसे बड़ा काम है अगर आप जिंदगी के हिस्से में किसी कार्य के कार्य बचा लेते। उस आदमी ने आज तक भी, मैं 10 साल से वहाँ पर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं जाता हूँ तो आज भी मुझे उस नज़रों से देखता है कि मैंने उसे शायद दुनिया की सबसे कीमती नियामत दी। वो इस नज़रों से मुझे आज देखता है कि रेस्पेक्ट करता है कि उसकी बच्ची की एक थोड़े से CPR देने उसकी जिंदगी बच गई। अगर वो थोड़ा टाइम हाथ रगड़ने से निकाल देते तो वो वापस नहीं आता। अब हम CPR की बात करेंगे। CPR क्या होता है? CPR होता है कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। CPR पहले रखते थे ABS, लेकिन अब क्या हो गया है, DRS पहले लगाते हैं, ABCD हो गया। पहले केवल एयर के ब्रीथ सर्कुलेशन जानते थे, लेकिन अब और लेटेस्ट हो गया है, बढ़ता जा रहा है DRS ABCD। अब D क्या होता है? D होता है डेंजरस, R होता है उसके बाद डेंजरस के बाद होता है रेस्पॉन्स, R से रेस्पॉन्स, S से सेंड ऑफ, सेंड फॉर हेल्प। फिर आता है A, एयर में देखेंगे, ब्रीथ देखेंगे इसको ABS, फिर ब्रीथ देखेंगे, फिर सर्कुलेशन देखेंगे ABC, फिर सर्कुलेशन देखेंगे, फिर D डिफिब्रिलेटर हेल्प आ जाती है, डिफिब्रिलेटर आता है, फिर CPR को और सपोर्ट करेंगे। अब CPR के तरीके क्या है, करना कैसे? बहुत सी बार ऐसा होता है, हमने कई बार देखा पेशेंट को, कई हॉस्पिटलों में ऐसा होता है, बच्चों को CPR किया था। एक अहमदपुर IIT में रेजिडेंट डॉक्टर था, उसका CPR किया, उसने रिब्स तोड़ दिया। अगर उसमें CPR ठीक से आता तो शायद रिब्स नहीं टूटता। अब रिब्स टूटने पे क्या हुआ, पूरा जो डॉक्टर अनिल कुमार पांडे हैं, अच्छे सीनियर डॉक्टर है, उनके अंडर पेशेंट चलता था, उन्होंने केस कर दिया होगा, क्योंकि हमारे को रिब्स तोड़ दिया, जबकि उसकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन उन्होंने केस कर दिया कि हमारे पेशेंट की उन्होंने रिब्स तोड़ दी और हमारे पेशेंट को खराब कर दिया। खैर वो सॉर्ट आउट हो गया। केस करने के बाद भी उनको मैंने बात की, मैंने समझाया कि पेशेंट की ज़िंदगी ज़्यादा बेटर है या फिर रिब्स ज़्यादा बेटर है। खैर वो सॉर्ट आउट हो गया। तो CPR आना बहुत ज़रूरी है। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अब क्यों में बात होगी कि आपको क्यों करना चाहिए, किसी की ज़िंदगी शायद बच जाए, इसीलिए CPR करना चाहिए। अब CPR करते कैसे? आपको DRS पता चलिए, ABC पता चलिए, ABCD के बारे में। अब सडनली कोई पेशेंट कहीं भी, हॉस्पिटल में कहीं भी कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, हार्ट अटैक होता है, अरेस्ट हुआ नीचे भी। अब आपने देखा कि कोई पेशेंट है, कहीं पर भी है, आपके सामने वो गिर गया, तो आप वहाँ जाके उसको देख रहे पहले पेशेंट को। अब एक डिस की जो फॉर्मूला है वो शुरू होता है, डेंजरस हो गया। अब रेस्पॉन्स देखेंगे, पहले हम चाहेंगे रेस्पॉन्स देखेंगे पेशेंट का। मान लो इसका नाम जो है दर्द, ठीक है ना, इसका नाम रख देते हैं हम सानिया है। सानी। तो हम पहले देखेंगे उसकी पोजीशन। ऐसा होता है ना, कभी भी उल्टा गिर जाता है पेशेंट, उसकी पोजीशन बनाएंगे। सोनू दूसरे कमरे में, ठीक है, उसकी पोजीशन हम सेट करेंगे। पोजीशन ये है, ठीक है। हम पहले देखेंगे, उसका नाम लेंगे सानिया। सानिया, सानिया। अगर रेस्पॉन्स नहीं देता है, तो कुछ सुनता नहीं है, तो हम फील करेंगे कि उसकी ब्रेथ से ब्रीथ कैसे देखेंगे कि सांस ले रहा है या नहीं। हम देखेंगे उसकी चेस्ट सांस लेने का डाउन होती है, वो हो रही है नहीं हो रही। पहले वो ब्रीथ देखेंगे, रेस्पॉन्स तो दिया नहीं पेशेंट, उसकी ब्रीथ। ठीक है, भी ऐसा होता है ना, बेहोश तो हो गया, सांस आ रहा है,
हार्ट भी चल रहा है और हमने CPR देना चालू कर दिया, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ पहले देखेंगे, उसकी ब्रीथ देखेंगे। ब्रीथ में एक तो चेस्ट देखते हैं, एक चेस्ट से हम देखेंगे, चेस्ट के अलावा यहाँ पे पास में आके कुछ सांस लेना है, चेस्ट कभी कभी नहीं देती, थोड़ा थोड़ा सांस आ रहा है, फील कर सकते हैं। दो चीज़ हो। अब एक चीज़ और फील कर सकते हैं, एक ट्रैकिया के बराबर में ये जो खाली जगह होती है सब चेक करो, यहाँ पर एक कैरोटिड आर्टरी होती है, उसका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो कैरोटिड आर्टरी को हम देखेंगे, कैरोटिड आर्टरी को फील करेंगे। अगर कैरोटिड आर्टरी भी नहीं आ रही है, कोई फील नहीं हो रहा है, पेशेंट ने रेस्पॉन्स नहीं दिया है, कैरोटिड आर्टरी भी फील नहीं हो रही है, चेस्ट भी कंप्रेस नहीं कर रही है, ऊपर अप डाउन नहीं हो रही है, तो आप पेशेंट को, लेकिन ये फास्टली होगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ शुरू से लेट होता है, लेकिन आप जब डेड हो जाएंगे तो बस बहुत जल्दी कर लेंगे, विदिन 30 सेकेंड। अगर ये आप कर लेते हैं, अगर ये रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तब हम CPR करेंगे। अब CPR का रेशियो क्या होगा, कैसा करना है, 30/2 लॉक करेंगे, फिंगर है सारी लॉक करेंगे। अब इसकी लोकेशन कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर हम लॉक करके प्रेस करें। ये दोनों निप्पल है, इन निप्पल के बीच में एक हड्डी है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम का जहाँ से पार्ट शुरू हुआ है और जहाँ पर खत्म हुआ है, उसका 1/3 पार्ट यहाँ पर आता है। 1/3 पार्ट लेंगे, लॉक करेंगे और पोजीशन ऐसी बनाएंगे, ये गलत पोजीशन है, जब नीचे होंगे तो घुटनों पे हम आ जाएंगे, और जो शोल्डर है ये सारे, मतलब हमारे शोल्डर जो है, ये इनका लोड, पूरा मेरे जिस्म का लोड शोल्डर पे होना चाहिए, और हम प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 टाइम्स लेने के बाद हम 2 ब्रीथ लेंगे। ब्रीथ कैसे लेंगे बताएगा कोई? ब्रीथ बताएगा कैसे, बताइए। एक पॉइंट और बोलिए, हम इसे तो ब्रीथ करेंगे, इसके ये सही बताया जाता है, लेकिन हम ब्रीथ करने से पहले नाक भी बंद करेंगे। पता चला हम हवा एयर दे रहे हैं, वो नाक से बाहर आ रहा है, तो नाक बंद करेंगे, बोलेंगे और मुंह से मुंह मिलाएंगे। ठीक है, सबका आता है, मतलब नाक बंद करके एयरवे क्लियर करना है, एयरवे की लोकेशन ठीक करनी है, ठीक नीचे करना है और ब्रीथ लेना है। 30 टाइम्स करेंगे, 2 बार ब्रीथ लेंगे, 30 नहीं अल्टोमन कुछ ले रही, 30 टाइम्स करेंगे और 2 बार ब्रीथ करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा ये प्रोसेस करेंगे। अच्छा, ये दबाना कितना है, कभी पता चला कि आप स्टर्नम तोड़ दें या फिर रिब्स तोड़ दें, ये दबाना कितना है, ये 2 इंच लगता या फिर 5 सेंटीमीटर या फिर 2 इंच के आसपास प्रेस करेंगे, ठीक है। और लगभग 1 मिनट में 100 टाइम्स या 120 टाइम्स करेंगे 1 मिनट के अंदर। ये करते रहेंगे जब तक कोई हेल्प ना आए। हेल्प को भी मैसेज डालना है, जो मैंने बोला था कि सेंड फॉर हेल्प। जब कोई हेल्प आ जाए, आप ये 2-3 मिनट तक करते रहेंगे। मोस्टली पेशेंट अगर सडनली गिरता है, अरेस्ट होता है, मोस्टली पेशेंट 90% पेशेंट अगर CPR से मिल जाता है, सही टाइम पे सही रेशो में सही CPR करने वाला बंदा उसे CPR करता है, तो पेशेंट रिवाइव होने के चांस 90%। फिर आप हॉस्पिटल जाए, एक बार हार्ट वापस आ गया, फिर ऐसा नहीं है कि सडनली दोबारा, आप उसे हेल्प दे रहे हो, इसी तरह से आप हमको आ जाएगा, हेल्प आ जाएगी, इसी तरह से आप ले जाएंगे।